पहले मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी उनका मामला शांत हुआ भी नहीं था कि प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी सेना को लेकर एक अलग ही बयान दे दिया। समझ रहे हो आप? जिसको लेकर फिर एक बार विपक्ष हमलावर हो चुका है। तो आखिर किस बयान पर मच रहा है सियासी घमासान, सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। रुको जरा, सब्र करो। मध्य प्रदेश के मंत्रियों में इन दिनों मानो विवादित बयान देने की होड़ मची हुई है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पहले विजय शाह ने जो बयान दिया उस पर बवाल अभी थमा ही नहीं था कि प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा कुछ ऐसा कह गए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, जिस पर अब वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। रफ्तार पकड़नी तो अभी बाकी है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश, अच्छा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। क्या बोला तूने? उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है बहुत तेज हो रहा है। उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके जाए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जगदीश देवड़ा के इस बयान के साथ ही विपक्ष उन पर हमलावर हो चुका है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, बड़े खतरनाक लोग हैं कि देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ये बात मध्य प्रदेश के बीजेपी सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कही है। अच्छा, जगदीश देवड़ा का यह बयान बेहद ही घटिया और शर्मनाक है। ये सेना के शौर्य और पराक्रम का अपमान है। बात तो सही है। जब पूरा देश आज सेना के सामने नतमस्तक है, उस वक्त हमारी जाबाज सेना के लिए बीजेपी के नेता अपनी घटिया सोच जाहिर कर रहे हैं। क्या बात, ये बात है। बीजेपी और जगदीश देवड़ा को माफी मांगनी चाहिए, इन्हें पद से बर्खास्त करना चाहिए। हाय हाय, इतना सुकून। मध्य प्रदेश के मंत्री इन दिनों अलग ही राग अलाप रहे हैं। गजब बेइज्जती है। और इनके अजब गजब बयान सामने आ रहे हैं। सवाल ये कि क्या मंत्री जी बोलने से पहले जरा भी विचार नहीं करते हैं? और अब जगदीश देवड़ा के इसी बयान पर सफाई भी सामने आई। उनका कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मजा नहीं आ रहा है। प्रभारी मंत्री के नाते ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी मैंने कहा और जो कुछ अभी हुआ है उसके बारे में मैं बोला था। रुको जरा, सब्र करो। और मैंने ये कहा था कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और देश की सेना के लिए देश की जनता उनके चरणों में नतमस्तक है। बस हवा निकल गई। उनका पूरा सम्मान करती है और हमेशा देश की सेना ने देश की रक्षा के लिए काम किया है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हम उनका पूरी तरह से सम्मान करते हैं। मैंने ये कहा है, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके जो चैनल में बताया जा रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत तरीका है। मैंने पूरा सम्मान करने की बात कही है। और अच्छा, और देश की जनता सेना के चरणों में, भारत की सेना के चरणों में प्रणाम करती है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नतमस्तक है, ये शब्द मेरे हैं। आप अच्छी तरह से उस वीडियो को देखेंगे। मेरी भावना ये है, अब उसको गलत तरीके से टर्न देकर के जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। बहुत तेज हो रहा है। जगदीश देवड़ा ने जो बयान दिया उसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है और इसी बयान को लेकर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब कांग्रेस जो है वो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। बात तो सही है। जिसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप निस्तो नाबूद किए, रुको जरा, सब्र करो। जिसने पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए कहना कि वो सेना, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है, किसी के चरणों में नतमस्तक है। ये पाप है और ये पाप बीजेपी के लोग, मजा नहीं आ रहा है। बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उनके वरिष्ठ नेता लगातार कर रहे हैं।
समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और वो इस देश की सुरक्षा तपते हुए रेगिस्तान से लेकर हाड़ कांपती हुई ठंड वाले सियाचिन के ग्लेशियर में खड़े होकर करते हैं। और तब बात तो सही है। तब हमारा लोकतंत्र, तब हमारी भूभागीय अखंडता, तब हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। और ऐसी सेना के लिए, अरे कहना क्या चाहते हो? जिस व्यक्ति के मन में इतनी दुर्भावना, गजब बेइज्जती है। इतने गंदे विचार हैं, वो व्यक्ति किसी भी पद पर रह ही नहीं सकता है। एक लोकतंत्र में उप मुख्यमंत्री रहना तो विचार के बाहर की बात।